पिछली वीडियोस में हमने बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट की बात की और अब हम इकोनॉमी के एक और बहुत अहम इशारे या इंडिकेटर की बात करेंगे और वो है महंगाई, जिसे हम अफराते ज़र भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मईशत दान जब ये लफ्ज़ इन्फ्लेशन कहते हैं तो उनका मतलब होता है वो इजाफा जो चीज़ों और सहूलतों यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में हम देखते हैं। एक ज़माने में इन्फ्लेशन इकोनॉमी में गर्दिश करने वाले पैसे के इजाफे को भी कहा जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों के इजाफे के लिए ही इस्तेमाल होता है। वैसे तो ये बात भी ठीक है कि अगर इकोनॉमी में गर्दिश करने वाले पैसे में इजाफा इकोनॉमी की पैदावार की तरक्की की रफ्तार से ज्यादा हो तो उससे भी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ने लगती हैं। लेकिन आम तौर पर इन्फ्लेशन की यानी कीमतों के बढ़ने की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक वजह तो होती है जिसे हम रसदी धचका कहते हैं, यानी सप्लाई शॉक। और ये तब होता है जब किसी भी चीज की रसद या सप्लाई अचानक कम हो जाए। जैसे कुछ अरसे पहले ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में गंदम की तरसील रुक गई थी और उसके नतीजे में सारे मुल्क में आटा नायाब हो गया था और जहां मिल रहा था वहां बहुत ज्यादा कीमत पर मिल रहा था। और जब एक चीज की सप्लाई अचानक कम हो जाए तो उसका असर और चीजों पर भी आता है। मिसाल के तौर पर अगर मुल्क में अचानक पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाए तो पेट्रोल तो महंगा हो ही जाएगा, लेकिन अब इस महंगे पेट्रोल की वजह से ट्रेन, बस और दीगर ट्रांसपोर्ट के जराए भी महंगे हो जाएंगे। मार्केट में मिलने वाली चीजें भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने के बाद मंडी से दुकानों तक चीजों की सप्लाई महंगी हो जाएगी। चीजों को सप्लाई करने का खर्चा बढ़ जाएगा। आमतौर पर हम इन्फ्लेशन को परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। कीमत के इजाफे को पुरानी कीमत की शरह के हिसाब से निकाल लिया जाता है और अगर ये नंबर 1 या 2% हो तो चल जाता है। 3% को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है। लेकिन जब ये नंबर इससे आगे बढ़ने लगे तो हुकूमतें अपनी आस्तीनें कसना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर चीजों की कीमतें 3% के हिसाब से बढ़ रही हैं तो इस इजाफे से हर चीज से जुड़ी दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी और एक तरह से ये इन्फ्लेशन की परसेंटेज अपने आप बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसे इजाफे को इकोनॉमिक्स में हम हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। आगे चलकर इस बारे में हम अलग से बात करेंगे। और अगर ये इन्फ्लेशन मनफी या नेगेटिव हो जाए तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया महंगाई कम हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए ये बात भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती। इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं और आगे चलकर हम इस बारे में भी बात करेंगे। इन्फ्लेशन का अंदाजा लगाने के लिए हुकूमत एक लिस्ट बनाकर रखती है जिसमें अहम चीजों और सहूलतों यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों को दर्ज किया जाता है। इस लिस्ट में रोजाना की बुनियाद पर मार्केट में चलने वाली कीमतों को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और इसी लिस्ट को इस्तेमाल करके हुकूमत इन्फ्लेशन का नंबर निकाल लेती है। इस लिस्ट को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इस वीडियो में हमने इन्फ्लेशन क्या होती है इस बारे में बात की और अब इस सारी मालूमात को इस्तेमाल करके अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन का नंबर निकाला कैसे जाता है।